आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म, ये भगवान की भावनात्मक संज्ञाएं हैं। साधारण भाषा में हम कहें कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर चखकर उसका स्वाद ले सकते हैं, वही हमारी इंद्रियों से ग्रहित होती है। और जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से दूर हो, वह अभावात्मक होती है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा अमर है और जिस प्रकार जीवात्मा की बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था तथा वृद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसलिए तू शरीरों के लिए शोक मत कर। तो यहां पर हर एक साधारण व्यक्ति को संशय पैदा होता है कि शरीर की हमने बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था तो देख ली, लेकिन मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति हमने कभी नहीं देखी। तो हम कैसे विश्वास करें कि यह परिवर्तन सच में होता है या नहीं? अब गीता में तो श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, और श्री कृष्ण भी एक आप्त पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं। तो चलो मान भी लिया जाए कि ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह संशय मन में चलता ही रहता है, और इसको क्लियर करने के लिए शोध पर शोध होते ही रहते हैं। और उन लोगों का क्या जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, भगवान के अवतार होने में विश्वास नहीं रखते और तर्क द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। सनातन शास्त्रों में ऐसे बहुत से तर्क तथा उदाहरणें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है, जिस पर हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। गीता में पुनर्जन्म पर विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को 4 अध्याय में कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। तो श्री कृष्ण के शब्दों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा होती है, नए शरीर भी होते हैं तथा पुनर्जन्म भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आत्मा की अजरता और अमरता के बारे में आगे के श्लोकों में सीखना शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो तथा पंडितों के से वचनों को कहते हो, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार जीवात्मा की बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देहांतर के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस विषय में कभी मोहित नहीं होते। शरीर तो प्रति क्षण परिवर्तनशील है, पर आत्मा वैसी की वैसी रहती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर बदलता ही जाता है तथा मरने के बाद आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इसका प्रूफ ये है कि इस आत्मा ने इस शरीर की बाल्यावस्था को मरते देखा, किशोर अवस्था को भी मरते देखा और फिर अंत में वृद्धावस्था को भी मरते देखती है। पर आत्मा स्थिर है, चैतन्य है, अपरिवर्तनशील है। हमने जो देखा वह स्थूल शरीर है, पर इससे भी परे सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी हैं जो देहांतर के बाद नए शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद स्थूल शरीर छूटता है तथा सूक्ष्म और कारण शरीर मुक्ति से पहले नहीं छूटते। पर मृत्यु के बाद अगले जन्म की और जन्म के पहले पिछली मृत्यु की हमें स्मृति क्यों नहीं होती? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों को होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि
उन लोगों की चेतना का स्तर आम लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कईयों को अपने पिछले जन्म याद होते हैं। और साधुजन तथा जो स्थित प्रज्ञ हैं वो तो इस बात को कहते ही हैं। जैसे शंकराचार्य के वचनों में तासाम प्रथम अवस्था नाशे ना नाशो द्वितीयावस्थोपजनने ना उपजननम आत्मनः, अर्थात पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए शरीर तथा आत्मा के तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी कभी विषम परिस्थितियों में भी मोहित नहीं होता। परंतु जब सुखदायी तथा दुखदायी परिस्थितियां सामने आ जाएं तो क्या करना चाहिए, इस पर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषय तो शीत तथा उष्णता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा अनित्य हैं, परंतु हे भरतवंशी अर्जुन, तू उनको सहन कर। तितिक्षा क्या होती है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अर्थात इंद्रियों के विषय जो इंद्रियों को स्पर्श करते हैं, जैसे देखना आंख का स्पर्श है तथा सुनना कान का स्पर्श है। शीतोष्ण सुख दुख दाहा, शीत उष्ण सुखकारी तथा दुखकारी होते हैं। इन मात्रा स्पर्शों का सुखकारी और दुखकारी अनुभव होना दोष नहीं है, परंतु इन अनुभवों के द्वारा मन में राग द्वेष उत्पन्न होना दुख का कारण है, यही दोष है। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि द्वंद्वों को मन में ना उठने देना तथा इन सभी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को सहना ही तितिक्षा है। यह मात्रा स्पर्श अनित्य हैं, अर्थात आने जाने वाले हैं, क्षण भंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, सदैव बदलने वाले हैं, तो साधक को शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उन विषमताओं को तुम सहन करो, अर्थात उनसे तुम निर्विकार रहो। इन विषमताओं को सहने में तथा निर्विकार रहने से क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। हमारी पिछली वीडियो में प्रश्न था कि इनमें से कौन सप्त ऋषियों में से नहीं है। ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि मार्कंडेय तथा डी ऋषि कश्यप। सही उत्तर है सी ऋषि मार्कंडेय। वेदों में जिन सप्तऋषियों का वर्णन आता है उनके नाम हैं अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार इनके नामों में भिन्नता मिलती है। जैसे ऋषि कणव, शौनक तथा वामदेव का नाम भी कुछ ग्रंथों में सप्तऋषियों में गिना जाता है। ऋषि मार्कंडेय का नाम किसी भी ग्रंथ में सप्तऋषियों में नहीं आता है, पर उनकी गिनती चिरंजीवियों में होती है, क्योंकि उन्होंने शिव की आराधना करके अपनी मृत्यु पर विजय पाई थी। सभी रोगों को हरने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी मार्कंडेय ऋषि से ही जोड़ा जाता है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रधान उपनिषद सबसे छोटा है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी केन उपनिषद, सी मांडुक्य उपनिषद तथा डी ईशा उपनिषद। कृपया कमेंट जरूर करें। हरि ओम।